एक लड़की के लिए जब यह एहसास होता है कि वो अकेली नहीं है, तो यह उसके लिए एक नया द्वार खोलता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि एक और अजनबी ने उसे परेशान किया है, तो वो स्थिति उसके लिए एक भयानक अनुभव में बदल जाती है। यह एहसास उसकी सुरक्षा और व्यक्तिगत सीमाओं को चुनौती देता है। इसी बीच मुख्य पात्र डोंग हो अपने साथी के प्रति गहरी चिंता महसूस करता है। उसकी जिम्मेदारी का भाव उसे हर कदम पर प्रेरित करता है और वो हर संभव प्रयास करता है उसे बचाने के लिए। यह दर्शाता है कि कैसे एक व्यक्ति की जिम्मेदारी न केवल उसकी खुद की बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी होती है। वीडियो में एक और चिंता का विषय सामने आता है जब अन्य लड़कियों के लापता होने की घटनाएं बढ़ती जाती हैं। यह घटनाएं न केवल व्यक्तिगत क्षति का संकेत हैं, बल्कि हमारे समाज में बढ़ते खतरे को भी उजागर करती हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने आसपास की सुरक्षा को ठीक से समझते हैं। एक पति जो अपनी पत्नी की खोज में लगा है, निराशा के सागर में गोता लगाता है। उसे कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिलता और ये उसके लिए एक प्रेरणा स्रोत साबित होती है। उसकी खोज केवल उसकी पत्नी की नहीं, बल्कि उम्मीदों और प्रेम की भी होती है। यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है जब अपराधी ने एक दंपति को धोखे से अपने घर बुलाकर उन पर हमला कर दिया। यह घटना उसकी बर्बरता को और उजागर करती है और ये दिखाती है कि समाज में आम जीवन के भीतर कितनी घातकता छिपी हो सकती है। अब पुलिस की कार्रवाई शुरू होती है और संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद मामले की जांच में कई महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। यह दर्शाता है कि न्याय की प्रक्रिया कैसे काम करती है और कैसे एक व्यक्ति के कार्यों के परिणाम सभी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पुलिस की कार्रवाई में अपराधी पर नियंत्रण पाने की कठिनाई का भी उल्लेख किया जाता है। जानकारी जुटाने की प्रक्रिया कितनी पेचीदा हो सकती है, ये दर्शाती है कि हर कदम पर चुनौतियां और बाधाएं आती हैं। मुख्य पात्र अपनी बहन की सुरक्षा के लिए अपने छोटे भाई की मदद करने का निर्णय लेता है। वह कई जगहों पर चाबी का परीक्षण करता है, ये दिखाते हुए कि उसकी दृढ़ता और समर्पण उसे किसी भी स्थिति में हार मानने नहीं देते। इस खोज के दौरान वो अन्य लापता लड़कियों के मामलों का संकलन करता है, जो ये स्पष्ट करता है कि अपराधी का एक खतरनाक इतिहास है। यह बात न केवल उसे प्रेरित करती है, बल्कि उसके साथियों को भी जागरूक करती है। जब पुलिस संदिग्ध की पूछताछ करती है, तो वे मानसिक रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसके गुस्से को भड़काया जा सके। यह तकनीकें न केवल अपराधी के मनोविज्ञान को समझने में मदद करती हैं, बल्कि यह संकेत भी देती है कि पुलिस कितनी गंभीरता से अपनी भूमिका निभाती है। मुख्य पात्र की कार्रवाई में एक गहरा व्यक्तिगत आक्रोश झलकता है। यह उसे बिना सोचे समझे संदिग्ध पर हमला करने के लिए प्रेरित करता है, जो एक नैतिक द्वंद्व का निर्माण करता है। क्या हमें अपनी भावना के वशीभूत होकर कार्य करना चाहिए या हमेशा उचित तरीके से सोचना चाहिए? कहानी में एक निर्णायक मोड़ तब आता है जब मुख्य पात्र को यह एहसास होता है कि उसकी मदद के लिए कोई नहीं है। यह एक गहरी निराशा का क्षण है जो उसे खुद के अंदर झांकने के लिए मजबूर करता है। एक दुकान में एक महिला खून से सनी हुई मिलती है और वो बेहद डरावनी स्थिति में होती है। यह दृश्य दर्शाता है कि खतरा कितना गंभीर है और हमारे समाज में सुरक्षा की स्थिति कितनी खतरे में है। मुख्य पात्र को यह अनुभव होता है कि उसने सही समय पर मदद नहीं की, जिसे वो खुद को दोषी मानने लगता है। यह उसके मानसिक द्वंद्व को और गहरा करता है और यह बताता है कि मानवता के लिए क्या सही है। फिल्म का अंत एक टकराव के साथ होता है जहां मुख्य पात्र आरोपी को सजा देने की दुविधा में है। यह नैतिकता और न्याय के सवाल उठाता है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस दुनिया में सही और गलत के बीच का संतुलन कैसे बनता है।